हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भाग नंबर 3। अगर आपके इसके पहले के कोई भी क्वेश्चन फंसे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें हमने आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, यानी कि उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, अगर वो क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 1 अंक कट जाता है। यदि उसे सही ये हमारी पहली कंडीशन है। फिर दूसरी यहाँ से है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2, यानी कि जब वो क्वेश्चन सही करे तो उसको 4 अंक मिले और अगर उसका क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके 2 अंक कट जाएंगे। ठीक, तो 50 अंक अर्जित करता है तो टेस्ट में कितने परसेंट हमको प्रश्न ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेंगे, उसने मतलब कुछ क्वेश्चन सही किए हैं कुछ गलत किए हैं, तो जो सही और गलत होंगे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे प्रश्न आ जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, आपने 15 सही किए 5 गलत किए, तो 15 5 20 हो जाएगा। तो हम यही मान लेंगे कि सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y। तो ये हम लिखे ले रहे हैं। तो ये हमने लिख लिया है कि यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है। अब हमको यहाँ पर कहना था पहली कंडीशन देखेंगे तो लिख लेंगे हम प्रथम शर्त से उसने 40 अंक प्राप्त किए थे। जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, तो जो सही सही प्रश्नों की सही जो हमने सही किए गए प्रश्नों की संख्या x मानी थी। ठीक, हमने x मानी थी, उसको 1 पर 3 मिलते हैं, यानी कि जब उसके x क्वेश्चन उसने सही किए थे और 1 पर 3 मिलते हैं तो 3x हो जाएंगे। ठीक, और उसी प्रकार 1 अंक की कटौती होती है, यानी कि 1 गुणे y। तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि जब उसको x क्वेश्चन उसने सही किए हैं, मान लीजिए 40 अंक अर्जित किए हैं, उसमें x क्वेश्चन उसने सही किए x क्वेश्चन, तो एक सही क्वेश्चन करने पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो कितने 3 से गुणा करा देंगे। जैसे 15 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन है और 1 पर 3 मिलते तो 45 हो जाएगा। इसी प्रकार को x का मान मिल जाएगा। ठीक, फिर अशुद्ध अशुद्ध को 1 था तो y से गुणा करें तो y हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, तो तीन एक्स उसको सही पर 3x नंबर उसको सही करने पर मिलेंगे और एक की कटौती मतलब एक उससे एक अंक की कटौती मतलब घटा देंगे। एक गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y, तो एक घटा देंगे मतलब y, और बराबर टोटल नंबर कितने मिले उसको 40। ठीक, तो हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर में 40, यानी कि उसने सही किए हैं तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं और उसने गलत किया तो उसको 1 नंबर मिल रहा है। तो सही में से गलत घटाएंगे क्योंकि हमको नंबर तो मिले, नंबर टोटल जो मिलेंगे उस पूरे कट पिट कर मिलेंगे, क्योंकि जो सही करेंगे उसके नंबर मिलेंगे, जो गलत करेंगे उसे घटेंगे। तो हमने घटा का चिन्ह लगा दिया और टोटल नंबर मिले हैं 40। ठीक, तो ये हमारे होगा समीकरण 1 पे लिखेंगे। द्वितीय शर्त से अब कह रहा है कि उसको सही उत्तर करने पर 4 अंक मिलते हैं। तो अगर उसके परीक्षा में उसने x क्वेश्चन सही किए हैं तो यानी कि तो 4 से 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 गुणे x यानी कि 4x, और 2 अंक करते हैं तो 2y, और टोटल नंबर कितने मिले हैं 50। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। जो हमारे x वाले पर है ये सही वाले हैं गलत वाले हैं, जब सही से हम गलत घटा देंगे तो हमको नंबर जो टोटल उसको मिल रहे थे उनको दिए हैं। ठीक, तो इन दोनों को समीकरणों को हम हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर में 40, 4x माइनस का 2y बराबर में 50। अब इसको हम विलोपन से हल कर सकते हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, तो अगर हम पहली वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दें और दूसरी वाली समीकरण में 1 से गुणा कर दें, तो पहले वाली समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 1 से कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर तो 2 दियाँ 6x हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, और फिर y की गुणा होगी 2 से 2y, 40 की गुणा होगी तो 80 हो जाएगा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 50। अब ये दोनों चिन्ह सेम है तो जब चिन्ह समान होते हैं तो लिखते हैं घटाने पर।
लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कट जाएगा। अब प्लस का 6x है, माइनस का 4x है, प्लस का 6x माइनस का 4x, तो ज्यादा कौन सा है? प्लस का 6, कितना ज्यादा है? 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x। अब 80 और ये माइनस का 50 में बचेगा 30, तो x बराबर 30 बटे में 2, यानी कि x का मान आ जाएगा 15। x का मान आ जाएगा 15। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, अब y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस का y बराबर 40। x का मान कितना है? 15 माइनस का y बराबर में 40, तो 15 आता है 45 माइनस y बराबर में 40, तो माइनस y बराबर 40 माइनस का 45, तो माइनस y बराबर बचेगा माइनस का 5, ये कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो हमने x माना था सही उत्तरों की संख्या और y माना था गलत उत्तरों की संख्या, तो हम लिख देंगे। तो हमारी सही उत्तरों की संख्या हो जाएगी 15 और गलत उत्तरों की संख्या हो जाएगी 5। हमसे पूछा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो जो सही और गलत दोनों को मिला देंगे तो हमें प्रश्न आ जाएंगे, तो 15 प्लस में 5, यानी कि टोटल परीक्षा में 20 प्रश्न थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।